नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस क्राइम की घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो घटना है मुंबई, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। अप्रैल 2019 महीने की बात है। मुंबई के लोअर परेल के NM जोशी मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो परेल के ही फिनिक्स मॉल के जारा शोरूम में शादी के लिए खरीदारी करने गई थी। खरीदारी करने के बाद उसने बिल अदा करने के लिए सामान वाला अपना बैग बेटे को थमा दिया। संयोग से उसी समय बेटे के मोबाइल फोन पर किसी का फोन आ गया, तो बेटा वहीं रखी कुर्सी पर बैग रखकर मोबाइल फोन पर बात करने लगा। फोन पर बात करने में उसका बेटा इस तरह मशगूल हो गया कि उसे बैग का ख्याल ही नहीं रहा। फोन कटा तो उसे बैग की याद आई। पता चला कि बैग अपनी जगह पर नहीं है। वो इधर उधर देखने लगा। बैग वहां होता तब तो मिलता। जिस समय वो फोन पर बातें करने में मशगूल था, उसी बीच कोई उसका बैग उठाकर ले गया था। उसके बैग में 13 लाख के गहने, नकद रुपए और मोबाइल फोन मिलाकर करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान था। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। इसलिए MM जोशी मार्ग थाना पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। मॉल में जाकर गहन छानबीन के साथ वहां ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्डों के अलावा एक एक कर्मचारी से विस्तार से पूछताछ की गई। CCTV फुटेज भी खंगाली गई, पर कोई ऐसा संदिग्ध पुलिस की नजर में नहीं आया जिस पर उसे शक होता। पुलिस अपने हिसाब से चोरी की वारदात की जांच करती रही, पर उस चोर तक नहीं पहुंच सकी। मुंबई पुलिस का एक नियम यह है कि मुंबई में कोई भी बड़ी वारदात होती है तो थाना पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस की अपराध शाखा क्राइम ब्रांच भी थाना पुलिस के समांतर जांच करती है। चोरी की इस वारदात की जांच कुर्ला की अपराध शाखा की यूनिट 5 को भी सौंपी गई। क्राइम ब्रांच के DCP ने इस मामले की जांच सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश सैल को सौंपी। सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश सैल ने इंस्पेक्टर योगेश चौहान, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सुरेखा, महेंद्र पाटिल, अमोल माली आदि को मिलाकर एक टीम बनाई और चोरी की इस घटना की जांच शुरू कर दी। अपराध शाखा की इस टीम ने भी मौके पर जाकर सभी से पूछताछ की और CCTV फुटेज लाकर अपने ऑफिस में ध्यान से देखनी शुरू की। CCTV फुटेज में अपराध शाखा की ये टीम उस समय की फुटेज को बड़े गौर से देख रही थी जिस समय महिला का बैग चोरी हुआ था। काफी कोशिश के बाद उन्हें भी ऐसा कोई संदिग्ध नजर नहीं आया जिस पर वे शक करते। CCTV फुटेज और पूछताछ में क्राइम ब्रांच को कोई कामयाबी नहीं मिली तो ये टीम चोर तक पहुंचने के अन्य विकल्पों पर विचार करने लगी। तमाम विकल्पों पर विचार करने के बाद एक विकल्प ये भी सामने आया कि मुंबई में इसके पहले तो इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। जब इस बारे में पता किया गया तो पता चला कि इसके पहले सन 2016 में दादर के शिवाजी पार्क स्थित लैक्मे शोरूम में भी इस तरह की एक वारदात हुई थी। उस चोरी में भी कोई गहनों और रुपयों से भरा बैग इसी तरह उठा ले गया था। इसी तरह की 3 चोरियों का और पता चला। वे तीनों चोरियां भी इसी तरह से की गई थी। इसके बाद जगदीश सैल की टीम ने जिस दिन दादर के लैक्मे शोरूम में चोरी हुई थी उस दिन की CCTV फुटेज हासिल की और उसे ध्यान से देखना शुरू किया। ये टीम फुटेज में उस समय पर विशेष ध्यान दे रही थी जिस समय चोरी होने की बात कही गई थी। पुलिस टीम शोरूम में आने जाने वाले एक एक आदमी को गौर से देख रही थी। इसी तरह ध्यान से फिनिक्स मॉल के जारा शोरूम की भी CCTV फुटेज देखी गई तो इस टीम को एक ऐसी औरत दिखाई दी जो दोनों ही फुटेज में थी। जिस समय चोरी होने की बात कही गई थी उसी समय दोनों फुटेज में उस महिला को देखकर पुलिस की आंखों में चमक आ गई। इससे पुलिस को लगा कि चोरी की वारदातों में इसी महिला का हाथ हो सकता है। महिला की फोटो मिल गई तो पुलिस उसका पता ठिकाना तलाशने में लग गई। ये काम इतना आसान नहीं था। किसी अनजान महिला को मुंबई जैसे शहर में मात्र फोटो के सहारे ढूंढ निकालना
भूसे के ढेर से सुई तलाशने जैसा था। अखबारों में भी फोटो नहीं छपवाया जा सकता था। अपना फोटो देखकर वो महिला गायब हो सकती थी। चुनौती भरा काम करने में अलग ही मजा आता है। जगदीश सैल की टीम ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर महिला की उसी तस्वीर के आधार पर तलाश शुरू कर दी। पहले तो इस टीम ने जहां जहां चोरी हुई थी उन शोरूम के मालिकों और कर्मचारियों को महिला की वो फोटो दिखाई कि कहीं ये उनके शोरूम में खरीदारी करने तो नहीं आती थी या ये उनकी ग्राहक तो नहीं है। इस मामले में पुलिस टीम को तब निराश होना पड़ा जब सभी ने इनकार कर दिया। एक फोटो के आधार पर किसी को खोज निकालना पुलिस के लिए आसान नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर जगदीश सैल की टीम ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। मोबाइल नंबर हो तो पुलिस उसे सर्विलांस पर लगाकर अपराधी तक पहुंच जाती है, पर यहाँ तो महिला का नंबर ही नहीं था। अब पुलिस को उसका मोबाइल नंबर पता करना था, जो बहुत मुश्किल काम था, पर पुलिस ने इस मुश्किल काम को आखिर कर ही दिखाया। जगदीश सैल की टीम ने इसके लिए चोरी के समय दोनों मॉलों में जितने भी मोबाइल नंबर सक्रिय थे सारे नंबर निकलवाए। इसके बाद पूरी टीम ने नंबर खंगालने शुरू किए। काफी मशक्कत के बाद इन नंबरों में एक नंबर ऐसा मिला जो दोनों मॉलों में चोरी होने के समय सक्रिय था। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो दोनों मॉलों में चोरी के समय सक्रिय रहा हो। पुलिस को उस नंबर पर शक हुआ तो पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता लगाना शुरू किया। नंबर मिलने के बाद पता लगाना मुश्किल नहीं था। जिस कंपनी का नंबर था उस कंपनी से नंबर के मालिक के बारे में तो जानकारी मिल ही गई, साथ में उसका पता ठिकाना भी मिल गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार वो नंबर बेंगलुरु की रहने वाली मुनमुन हुसैन का था। मामला एक महिला से जुड़ा था, इसलिए पुलिस जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे बाद में बदनामी हो। इसलिए पुलिस पहले उस महिला के बारे में सारी जानकारी जुटाकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहती थी कि वारदातें इसी महिला द्वारा की गई है या नहीं। इसके लिए जगदीश सैल ने सीसीटीवी फुटेज में मिली फोटो, फोन नंबर और कंपनी द्वारा मिला पता बेंगलुरु पुलिस को भेजकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। पता चला कि महिला संदिग्ध लगती है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु जाकर वहां की पुलिस की मदद से उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई लाकर उस महिला से विस्तार से पूछताछ की गई तो पता चला कि सारी चोरियां उसी ने की थी। इसके बाद उसने अपनी जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। 46 वर्षीय मुनमुन हुसैन उर्फ अर्चना बरुआ उर्फ निक्की मूल रूप से मध्य कोलकाता के तालतला की रहने वाली थी। उसका असली नाम अर्चना बरुआ है। वो पढ़ने लिखने में तो ठीक ठाक थी ही, साथ ही सुंदर भी थी। उसकी कदकाठी जैसे सांचे में ढली हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाए। काफी कोशिश के बाद भी जब उसे मॉडलिंग का कोई काम नहीं मिला तो उसने एक ब्यूटी पार्लर में काम सीखा और वहीं नौकरी करने लगी। वहां वेतन इतना नहीं मिलता था कि उसके खर्चे पूरे होते, इसलिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने सबकी नजरें बचाकर ब्यूटी पार्लर में आने वाली महिलाओं के पर्स से रुपए चोरी करने शुरू कर दिए। इसमें वो सफल रही तो उसने बाहर चोरी करने का विचार किया, पर इसमें वो पहली बार में ही पकड़ी गई। वो दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित एल्गिन शॉपिंग मॉल में मोबाइल फोन और सौंदर्य प्रसाधन का सामान चोरी कर रही थी कि किसी सेल्समैन की नजर उस पर पड़ गई और वो पकड़ी गई। इसके बाद उसने एक बार और प्रयास किया। इस बार भी वो पकड़ी गई तो अखबारों में उसकी फोटो छप गई, जिससे वो काफी बदनाम हो गई। इसके अलावा पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई, जिससे उसे कोलकाता छोड़ना पड़ा। अर्चना कोलकाता छोड़कर मुंबई आ गई। वो एक अच्छी मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए मुंबई आकर एक बार फिर से मॉडलिंग के क्षेत्र में भाग्य आजमाने की कोशिश की। वो मॉडल बनकर नाम और शोहरत कमाना चाहती थी। अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अर्चना मुंबई में जी जान से कोशिश करने लगी। पर मुंबई तो माया नगरी है। यह मोह तो सबको लेती है, पर जरूरी नहीं कि यहाँ आने वाले हर किसी का भाग्य बदल जाए। जिसका भाग्य बदल देती है वो तो आसमान में उड़ने लगता है। बाकी यहाँ तमाम लोग ऐसे भी हैं
जो स्ट्रगल करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ अर्चना के साथ भी हुआ। चाहती तो थी वो मॉडल बनना, पर समय ने उसका साथ नहीं दिया और काम की तलाश करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। उसके लिए अच्छा ये था कि उसका गला सुरीला था और वह अच्छा गा लेती थी। अर्चना को जब कहीं कोई काम नहीं मिला तो वो बियर बार में गाने लगी। यहाँ उसने अपना नाम निक्की रख लिया। निक्की के नाम से अर्चना पेट भरने के लिए बार में गाती तो थी, पर उसे ये काम पसंद नहीं आया। फिर वो अपना भाग्य आजमाने बेंगलुरु चली गई। वो अच्छा तो गाती थी, इसलिए वहाँ एक ऑर्केस्ट्रा के साथ जुड़ गई। उसे ब्यूटी पार्लर का भी काम आता था, इसलिए एक ब्यूटी पार्लर में भी काम करने लगी। यहाँ उसने अपना नाम मुनमुन हुसैन रख लिया था। ब्यूटी पार्लर में काम करते हुए और स्टेज पर अंग प्रदर्शन करते हुए उसे लगा कि आखिर इस तरह वो कब तक भटकती रहेगी। उसे एक जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी, जो उससे प्यार भी करे और जीवन में ठहराव के साथ सहारा भी दे। वो अकेली अपनी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई थी। अर्चना उर्फ निक्की उर्फ मुनमुन हुसैन ने जीवन साथी की तलाश शुरू की तो जल्दी ही उसे इस काम में सफलता मिल गई। वो सुंदर तो थी ही, ऑर्केस्ट्रा के किसी प्रोग्राम में उसे देखकर एक व्यवसायी का दिल उस पर आ भी गया था। मुनमुन को एक प्रेमी की तलाश थी ही, जो उसका जीवन साथी बन सके। उसने उस व्यवसायी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। जल्द ही वो एक बेटी की माँ भी बन गई, पर जल्द ही बेटी और शादी दोनों ही मुनमुन को बोझ लगने लगी, क्योंकि इससे उसकी आजादी और मौज मस्ती दोनों ही छिन गई थी। बेटी की देखभाल करना और उसके लिए दिन भर घर में कैद रहना उसके वश में नहीं था। वो बेटी की देखभाल उस तरह नहीं कर रही थी जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की करती है। ये बात उसके पति को अच्छी नहीं लगी, तो वो मुनमुन पर अंकुश लगाने लगा। मुनमुन ने हमेशा अपना जीवन आजादी के साथ जिया था। पति की रोक-टोक उसे अच्छी नहीं लगी। एक तो बेटी पैदा होने से वैसे ही उसकी आजादी छिन गई थी, दूसरे अब पति भी उस पर रोक-टोक लगाने लगा था। उसे ये सब रास नहीं आया तो वो पति से अलग हो गई। पति से तलाक होने के बाद एक बार फिर मुनमुन रोजी रोटी के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करने के साथ ऑर्केस्ट्रा में गाने लगी। मुनमुन के खर्चे भी बढ़ गए थे और आगे की जिंदगी यानी भविष्य के लिए भी वो कुछ करना चाहती थी। इन दोनों कामों से वो जो कमाती थी, इससे किसी तरह उसका खर्च ही पूरा हो पाता था। भविष्य की चिंता में उसने एक बार फिर चोरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि चोरी करने का उसे पहले से ही अभ्यास था। जिस ब्यूटी पार्लर में वो काम करती थी, उसने वहीं से चोरी करना शुरू किया। उसके बाद तो मुनमुन होटल, मॉल और विवाह स्थलों तथा शादी वाले घरों में जाकर चोरी करने लगी। ब्यूटी पार्लर में चोरी करने पर वो पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए उसका हौसला बढ़ गया था। जैसे जैसे वो चोरी करने में सफलता प्राप्त करती गई, वैसे वैसे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। बस फिर क्या था, ऑर्केस्ट्रा में काम करने के साथ साथ उसने चोरी को भी अपना व्यवसाय बना लिया, क्योंकि पहली चोरी में ही उसके हाथ 10 लाख रुपए से ज्यादा का माल लग गया था। कोलकाता में कई बार पकड़ी जाने की वजह से उसे कोलकाता छोड़ना पड़ा था, इसलिए उसने तय किया कि वो बेंगलुरु में चोरी नहीं करेगी। वो बेंगलुरु में चोरी करने के बजाय अन्य महानगरों में जाकर चोरी करेगी। इसी के साथ मुनमुन ने ये भी योजना बनाई कि वो सुबह जाएगी और दिन में चोरी करके शाम तक वो शहर छोड़ देगी। पूरी योजना बनाकर मुनमुन हाई प्रोफाइल महिला बनकर हवाई जहाज से अन्य शहरों में जाकर चोरियां करने लगी। वो सुबह मुंबई या हैदराबाद हवाई जहाज से जाती और किसी शोरूम या किसी बड़े होटल में किसी को अपना शिकार बनाकर रात तक बेंगलुरु के अपने घर वापस आ जाती। अब तक पुलिस के सामने उसने 9 चोरियों का खुलासा किया है। वो जब भी चोरी करती थी, कम से कम 10 लाख का माल तो होता ही था। वो 10 से 20 लाख के बीच ही चोरी करती थी। चोरी से ही उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। मुनमुन द्वारा चोरी किए गए गहने नए होते थे, इसलिए अगर वो उन्हें बेचने जाती तो दुकानदार को उस पर शक हो सकता था। वो उससे 1000 सवाल करता, संभव था पुलिस को भी सूचना दे देता। इसलिए उसने इससे बचने का तरीका ये निकाला कि
वो गहने बेचने के बजाय अपने घर में किसी को कोई बड़ी बीमारी होने का बहाना बनाकर वो उन्हें गिरवी रखकर बदले में मोटी रकम ले लेती थी। इसके बाद वो उसके पास उन्हें कभी वापस लेने नहीं जाती थी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूछताछ और साक्ष्य जुटाकर मुनमुन हुसैन उर्फ अर्चना उर्फ निक्की को थाना एनएम जोशी मार्ग पुलिस को सौंप दिया। थाना पुलिस ने अपनी कार्यवाही पूरी कर मुनमुन को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस को मुनमुन हुसैन के पास से 15 लाख रुपए के गहने भी बरामद हुए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।